हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु जी, ये दिन आपने दिया, ये समय आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, एक एक भाई बहन जो आपके चरणों में बैठे हैं, अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से भरें प्रभु। और जो आज का वचन हम पढ़ते हैं पिता, पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। इन वचनों को आप सिखाएं। ये वचन हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे व्यवहार में उतरने पाएं प्रभु। हम आपको अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, आपके स्वभाव से जानने पाएं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता, जो भी प्यारे पिता आपका वचन है वो हमारे स्वभाव में झलकना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा आपका वचन कहता है। मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन बैठे हैं प्रभु, सबके जीवन के अंदर उद्धार के कार्य को पूर्ण कीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वो है, हमारा वो देश जो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। प्रभु को देखेंगे आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन वो है, प्रभु को देखेंगे आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन वो है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे यीशु के साथ हम जरूर। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। आइए हम प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु के वाणी के बारे में थोड़ा देखते हैं, और हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर कितना भला है। उसकी भलाई के विषय में देखेंगे। और भजन संहिता 34
1 से लेकर के 10 तक कुछ वचन देखेंगे। सुनिएगा थोड़ा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो प्रियो। यहां पर वचन में साफ लिखा है कि प्रभु का दास कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जैसा आप सब जानते हैं, आज का जो समय है बड़ा ही मार्मिक समय है, दुखदाई समय है। लोगों के जीवन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, कोई खुद, माँ बाप, रिश्तेदार, कोई ना कोई प्रतिदिन दुनिया से छोड़ करके जा रहे हैं। वायरस ने इतना जबरदस्त आक्रमण किया मनुष्य पर कि मनुष्य का दुख दूसरा नहीं जानता परमेश्वर के अलावा। जब हम देखते हैं आजकल खबरों के अंदर और वैसे भी अपने मित्र प्यारों को जाते हुए देखते हैं, तो बड़ा ही हमें ऐसा लगता है कि जैसा बड़ा ही खतरनाक समय आ गया और सही समय नहीं है। लेकिन प्रियो, एक आशा हमारे पास है और वचन कहता है, जैसा प्रभु का दास कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। जो मर्जी हो, लेकिन प्रियो, परमेश्वर को हम कभी भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर भला है। उसकी भलाई के विषय में हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर जितना भला कोई भी नहीं है। बेशक प्रतिदिन लोग मरते जा रहे हैं और ये सब परमेश्वर की आंखों के सामने है। परमेश्वर विदित है सारी बातों से, सारी घटनाओं से, सारे दुख से। कितने लोग दुखी हैं जो अपनों से बिछड़ रहे हैं। उनका दुख कौन पहचानता उनके अलावा या परमेश्वर के अलावा। फिर भी सब कुछ घटना घटित हो रही है। मैं तो ये जानता हूं प्रियो, जैसा प्रभु का वचन कहता है कि उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, सबसे बड़ी बात, हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। हमें उसका भय अपने जीवन के अंदर रखने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इतनी कठिनाइयों में, इतने संघर्ष में, इतने दुखमय समय में परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने आपको संभाला है, परमेश्वर ने हमें संभाला है। इसलिए प्रियो, मान लीजिए हमारे साथ कुछ घटित हो या किसी के साथ कुछ घटित हो, हम परमेश्वर को फिर भी दोष नहीं दे सकते। हम जानते हैं कि परमेश्वर सारी दुनिया को संभालता है, सारी दुनिया को चलाता है। उसको मालूम है मनुष्य जाति का किस प्रकार पालन पोषण करना है, किस प्रकार रक्षा करनी, किस प्रकार संभालना है, कब दुनिया में मनुष्य को लेके आना, कब दुनिया में मनुष्य को लेके जाना है। सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। जब हम ये सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ करके देखते हैं, तब हमें महसूस होता है कि सचमुच परमेश्वर भला है। देखिए वचन में क्या लिखा है।
प्रभु का दास कहता कि मैं उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लिखा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से। क्यों स्तुति होती रहेगी निरंतर मुख से? क्योंकि वो भला है, वो धन्य है, वो प्रेम करने वाला है। दाऊद ने जो परमेश्वर का दास है, उसने परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन के अंदर महसूस किया है, जाना है, पहचाना है, देखा है। तभी वो इस प्रकार से धड़ल्ले के साथ कह सकता कि हर समय, चाहे कठिन हो, चाहे आसान हो, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे शांति हो, चाहे अशांति हो, निराशा हो, आशा हो, जो मर्जी हो, लेकिन हर समय कहता मैं प्रभु को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमें यह जानने की आवश्यकता है, क्या हम उसकी स्तुति निरंतर करते हैं, या इस कष्टमय समय में ढीले पड़ गए, आलसी हो गए? जो प्रियो ढीले नहीं पड़ेंगे, आलसी नहीं होंगे, ठीक समय पर कटनी को काटने पाएंगे। आगे वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। यहोवा पर घमंड करने का मतलब, राजा था वो दाऊद, राजा कहता मैं यहोवा पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। रथ हैं, घोड़े हैं, सेना है, सवार है, सेनापति है, सब कुछ है, दबदबा है, फिर भी कहता है इन सब के ऊपर नहीं, लेकिन मैं जो घमंड करूंगा तो परमेश्वर पर करूंगा। क्योंकि सब लोगों के लिए परमेश्वर उपलब्ध है। सब लोगों के लिए, सब लोगों के पास घोड़े नहीं है, रथ नहीं है, धन दौलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर तो सबके पास है। इसलिए प्रभु का दास कहता कि मैं परमेश्वर पर घमंड करूंगा, संसार की किसी बातों पर नहीं। इसलिए प्रियो, हमें भी इन वचनों के द्वारा यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा परमेश्वर को धन्य कहना है। दुख में, सुख में, कठिनाई में, आसानी में, संघर्ष में, सुख में, हर चीज में उसको हम क्या कहें? धन्य कहें, और उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। और दूसरा, उस ही पर घमंड करें। आगे लिखा वचन में, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। जैसे मैंने बताया, नम्र का मतलब दीन दरिद्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे कि देखिए कितना रईस आदमी होने के बाद भी उसको उसके धन पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर घमंड है, परमेश्वर पर है भरोसा। वचन में आगे लिखा, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर के साथ संत दाऊद का घनिष्ठ संबंध था। जब वो एकांत में रहता था, भेड़ बकरियां चराता था, उस समय भी जंगल में 10 तार वाले बाजे बजाकर, इन 10 तार वाले बाजों को कहते हैं, 10 तार वाले बाजे बजाकर, तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करता था, एकांत में रहते हुए। और फिर लोगों को कहता है आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा के नाम की बड़ाई करें, उसके नाम की स्तुति करें। क्या आप और हम कह सकते हैं ऐसा? जिसका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसने परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन के अंदर देखा, वो जरूर कहेगा और वो जरूर चाहेगा कि 5-7 लोग, 10 लोग, जितने भी हैं, मिल करके बैठ करके उसकी आराधना स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। फिर आगे वचन में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर के पास लोग कब आते हैं? कष्ट में, मुसीबत में, समस्याओं में। हम सब भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में उसी वक्त गंभीर होते हैं जिस समय समस्याएं घेर लेती हैं, कष्ट घेर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर भला है। परमेश्वर को मालूम है मनुष्य स्वार्थी है, फिर भी परमेश्वर आपके और मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं, आपके मेरे काम के अनुसार नहीं, अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे व्यवहार करता है। और जैसा प्रभु का दास यहाँ कहता है कि और उसने मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। जब भय में उसके नज़दीक आते हैं और उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसके चरणों में समय गुजारते हैं, तो परमेश्वर ही हमें निर्भय करता है। फिर वचन में आगे पढ़ेंगे, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वचन के अंदर कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, परमेश्वर की ओर जिन्होंने क्या करा? दृष्टि करी। परमेश्वर का जिन्होंने आसरा रखा, परमेश्वर का जिन्होंने भरोसा रखा, मनुष्य का नहीं।
जो परमेश्वर का आसरा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाता। जो मनुष्य पर भरोसा रखते हैं जरूर शर्मिंदा होंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। जैसा वचन में लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा है, तब परमेश्वर ने सुनकर उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। आज का जो अध्ययन कर रहे हैं वचन का हम, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर भला है, लेकिन हम उसकी भलाइयों को कैसे देखने पाएंगे? जब हम एकांत में उसके चरणों में समय गुजारेंगे। सारा भय, सारी चिंता, सारा कष्ट जीवन से जाता रहेगा। जैसे यहां वचन के अंदर लिखा है कि उसने मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया। आगे वचन में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख करके देखो, उसके चरणों में बैठ करके देखो, उसकी आराधना स्तुति करके देखो, उसको धन्य कह के देखो। चारों तरफ चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, लोग प्रतिदिन दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, पता नहीं ठीक ठाक जवान नौजवान सब दुनिया को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इतना दुख में समय है, लेकिन प्रियो फिर भी आप उसकी भलाइयों को देख सकते हैं। उसकी भलाइयों को देखने के लिए अपना समय गुजारें परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करें, फिर आप परमेश्वर की भलाइयों को देखने पाएंगे। वचन में आगे लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। और उसके लिखा, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। क्या आपको अपने जीवन के अंदर घटी महसूस होती है? अपने आप को जांच सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास तो सब कुछ है, उसने इस चालाकी से, उसने उस चालाकी से, उसने इस चतुराई से, उसने उस चतुराई से कर लिया सब कुछ, और हम ऐसे के ऐसे ही हैं। थोड़ा जांचिए अपने आप को, अपने आप को जांचिए कहां कमी है। वचन तो ऐसा कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। क्या करो? परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरने वालों को, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। अगर घटी है तो हम देख सकते हैं हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अगर भय परमेश्वर का रखेंगे, अपनी आंखों के सामने परमेश्वर को जान करके कि उपस्थित है, फिर चलेंगे, किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। घटी होगी तो एक विशेष योजना के लिए हो सकती है, कष्ट होगा तो विशेष योजना के लिए हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सारे कष्टों से भी छुड़ाता है और घटी भी दूर करता है। वचन में आगे लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहां दो बातें बताई गई, परमेश्वर का भय रखना, दूसरा उसकी खोज में रहना, उसके भूखे और प्यासे रहना, उसके बारे में जानना, उसको ही जानना। ये सारी चीजें जब हमारे जीवन के अंदर रहती है प्रियो, जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर नहीं वो करेगा, आपको तिरस्कार करेगा, संभाल करके ले चलेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारे कष्टों में हमारे साथ होगा, समस्या में हमारे साथ होगा। जब भय होगा तो निर्भय करेगा, चिंता होगी तो चिंता दूर करेगा। सारी चीज़ों को परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर इतना भला है। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ।
चख कर मैंने जाना है। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवनों के अंदर पिता जहाँ भी कमी है, कमजोरियां हैं, सब दूर करें प्यारे पिता, दूर करने के लिए मदद करें प्यारे पिता। इन सारी बुराइयों के ऊपर जो आपके विरुद्ध हैं प्रभु, उन विचारों के ऊपर जो आपके खिलाफ हैं प्रभु, उन कल्पनाओं और भावनाओं के खिलाफ हमें मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य दें पिता, जो आपके विरुद्ध रहती हैं प्रभु। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ, सबकी देह प्राण आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हम सबके जीवनों के अंदर आपका भय पाया जाए, और प्रभु एक वो भूख और प्यास हो जिसके द्वारा प्यारे पिता हम प्रतिदिन आपको खोजते रहें प्यारे पिता, आपके इच्छा को जानने पाएं, आपकी भावनाओं को जानने पाएं, आपके वचन को समझने पाएं, आपकी योजना समझने पाएं पिता। धन्यवाद प्रभु, हम सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता, आप संभालें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मारनाथा।